जिला अमेठी मुख्यालय गौरीगंज में नगर निकाय चुनाव चरम पर है। मतदान के कुछ घंटे पहले सपा विधायक और उनके समर्थक और बीजेपी के प्रत्याशी प्रतिनिधि दीपक सिंह और कोतवाली में जो घटना हुई बड़ा ही शर्मसार है। आइए संपादक जी के माध्यम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में ये मतदान के कुछ घंटे पूर्व कोतवाली क्षेत्र गौरीगंज में जो भी घटना कारित हुई वो जनपद के लिए नहीं पूरे प्रदेश के लिए शर्मसार है। और बता दें आपको कि 2 दिन पूर्व से ही कार्यकर्ताओं में, चाहे वो भाजपा के रहे हों चाहे सपा के रहे हों, पब्लिक के बीच में जाकर मतदाताओं को समझाने बुझाने का काम चल रहा था। इसी बीच किसी पक्ष से ये आवाज़ हुई कि पैसा बांटा जा रहा है और इसको लेकर के भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने के लिए क्षेत्र में घूमने लगे, जिसको लेकर 2-4 जगहों पे छिटपुट कहा सुनी व मारपीट की घटनाएं हुई, जिससे आहत सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कोतवाली गौरीगंज में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर देने की बात कहा। किंतु देर रात जब उनके अनुसार प्रशासन से मदद नहीं मिली तो वो धरना और अनशन पर बैठ गए। गाड़ी तोड़ी जा रही है, उनको पीटा जा रहा है और आज 4 कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई, जिसमें से 2 को बुरी तरह से पीटा गया, 1 को तो गाड़ी में भर के ले जाया गया और 3 किलोमीटर बाद मार के उतारा गया गाड़ी, और 1 को सरेआम एसपी के ऑफिस के गेट के बगल में, जहाँ से 20 मीटर बगल में मारा गया। तो ये अपराधी लोग इतने बेखौफ हैं और ये हमारा सीधा आरोप है कि पुलिस के संरक्षण में ये बेखौफ है, पुलिस सब करवा रही है। हम और तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि अगर कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा करना है तो मुझे उसके साथ रह के लोकतांत्रिक ढंग से मैं अनशन करूँ। सुबह होते ही प्रातः 6 बजे उनके समर्थक थाने पहुंचने लगे और इसी बीच एक और घटना हुई कि कुछ लोग मतदान में व्यवधान कर रहे थे, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान कराने में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे और वहाँ भी झड़पें हुई, मारपीट हुई। इस तरह से लगभग आधा दर्जन जगहों से कहा सुनी और मारपीट की वारदातें हुई। इसी बीच भाजपा प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह अपने वाहन से ये रायबली सुल्तानपुर NH मार्ग से जा रहे थे। किसी बीच सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के अनुज उमेश प्रताप सिंह से ने सामने उनके होके गाली गलौज हुआ और ईंट पत्थर से उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया। किसी तरीके से बीच बचाव करते हुए पुलिस और वो दीपक सिंह अपने वाहन को ले जाकर कोतवाली में खड़ी करते हैं, किंतु वहाँ भी पुलिस प्रशासन दीपक सिंह की रक्षा नहीं कर सका और विधायक राकेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों सहित उन पर हमलावर हो जाते हैं और उनके हमले से लगभग 15-20 मिनट तक उन पर लात घूंसों की चोटें पहुंचाई जाती रहीं उनके समर्थकों द्वारा और पुलिस वहां असहाय बनी हुई थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद कतिपय इंस्पेक्टर और पुलिस ने दीपक सिंह को अपने
घेरे मिले, कर्मियों को बंद कमरे में किया, तब उनकी जान बची है। कहीं ना कहीं ये घटना जो हुआ ये कोतवाली में हुआ, क्या ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात तो सत्य है कि हमारी प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का जहाँ पर ये शांति व्यवस्था अमन चैन कायम करने में सफल रहा है, ये दंगा मुक्त प्रदेश हुआ है। आज तक कहीं कोई न दंगा हुआ है, न कोई बवाल हुआ है, और कानून को हाथ में लेने वाले लोगों को सबक सिखाया गया है। उनके लिए या तो जेल में हैं और या तो उनके गंतव्य स्थान तक उनको पहुंचाया गया है। ऐसी सरकार में ये थाना के अंदर अराजक तत्वों द्वारा या सम्मानित विधायक के द्वारा कारित कार्रवाई जरूर आशाजनक है, और अपराध की निगाह में ये जरूर कहा जाएगा कि उन्होंने कानून को हाथ में लिया है। क्या दीपक सिंह ने इसके बारे में क्या कहा घटना के बाद? दीपक सिंह का कहना यह है कि हमारे चुनाव को निष्पक्ष और स्वच्छ मतदान के लिए हम क्षेत्र में लगे हुए थे, किंतु इसमें जो है सपा का बराबर अवरोध होता रहा, और हमें हमारे कार्यकर्ताओं को बराबर धमकियां मिल रही थी, और हमें जब मैं अपनी प्राण की रक्षा के लिए पुलिस से पहले भी गुहार लगाया था, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और जब मैं यहाँ आकर घटना के लिए जो हमसे थाना के बाहर मारपीट हुई, सूचना देने के अंदर पहुँचता हूँ, तो मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसके लिए जारी वीडियो साक्ष्य है। हमारे साथ उन सपा विधायक और उनके समर्थकों ने जिस तरह से मारपीट किया है उसका नज़ारा तो आप वीडियो में देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम ये चाहेंगे कि शासन प्रशासन स्वच्छ मतदान कराने के साथ साथ मेरे जान माल की रक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था करे। तो जैसा कि आपने देखा कि अमेठी में गौरीगंज में नगर निकाय चुनाव के दौरान हुआ कोतवाली में जो ये झड़प हुई जिसमें मारपीट हुई, और क्या मारपीट में पहचान किया जा चुका है राकेश विधायक के अलावा जो सपा के विधायक हैं उनके अलावा जो जिन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी पर हाथापाई की, जिन्होंने उनको मारा, क्या उनकी पहचान हो पाई है? नहीं, ठीक है, प्रत्याशी प्रतिनिधि या उनके पति दीपक सिंह के साथ जो घटना हुई है वो कोतवाली के अंदर हुई है, और ख़ास तौर से जो कैमरे चले हैं, जो वीडियो बने हैं, उसमें कोतवाली इंस्पेक्टर प्रभारी के कमरे का सीन आ रहा है, और वहाँ पर किस तरह से सपा विधायक और उनके समर्थक बेतहाशा मारपीट कर रहे हैं, ज़मीन पर गिरा रहे हैं, और पुलिस बीच बचाव भी कर रही है। इसको तो किसी भी समय कैमरे से देखा जा सकता है। जैसा कि वीडियो में राकेश विधायक कोतवाली में ही अनशन पर बैठे थे, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे प्रत्याशियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो ये चुनाव का माहौल है, क्या चुनाव में ऐसा करना उचित है? नहीं, देखिए, अगर ऐसा किया गया है तो गलत बात है, लेकिन ये कि इसका भी कोई पुलिस के पास न कोई तो साक्ष्य आया था, ना कोई तहरीर आई है, ना पुलिस कुछ बताने और करने की स्थिति में है। तो आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ, वीडियो को क्लिप। इसमें राकेश विधायक और उनके समर्थकों ने दीपक सिंह पर
जोरदार प्रहार किया, उनको पीटा अच्छे से कोतवाली में। और ये बताइए कि क्या उनके भाइयों के द्वारा भी उनको पीटा गया, या उसमें वो थे जो सपा विधायक राकेश सिंह हैं? नहीं, देखिए, अब ये तो घटनास्थल की बात तो होगी। अब इसको तो हमारे जो सूत्र थे उसके माध्यम से यही इतना देखने को मिला है कि वहाँ पर उमेश सिंह से पहले कुछ कहा सुनी और गाली गलौज मारपीट की घटना कारित हुई है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो शर्मसार की बात रही, वो कोतवाली के अंदर जो दीपक सिंह को मारा पीटा गया, वो कानून के लिए चुनौती बना और साथ ही साथ प्रशासनिक अमले के लिए एक संकट खड़ा हो गया कि जब पुलिस प्रशासन किसी भी व्यक्ति की रक्षा अपने कोतवाली के अंदर नहीं कर सकती है, ऐसी स्थिति में आम स्थानों पर क्या हो सकता है।